कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है। इतनी छोटी छोटी गली है, टिपिकल ओल्ड सिटी टाइप है। और वीडियो उसको सब कुछ चाहिए। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है। सो गाइज इट हैज़ बिन नाउ अराउंड 7 o'clock और हम लोग समवेयर बिटवीन मलेरा करके गांव है उसके पहले ही है। तो यहाँ पे पिट स्टॉप पे रुके थे, बट यहाँ पे कोई ना ही कोई ऑप्शन है फ्यूल और बायो ब्रेक और होटल वगैरह। यहाँ पे रेस्ट रूम वगैरह मिला नहीं, बट अभी देखते हैं आगे खार कांडवा तक कुछ खाना मिल जाएगा। यार मैं अभी हाफ क्यों रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटे के साथ बहुत भागे, हम लोग खेल रहे थे थोड़ी देर, उसको भी ब्रेक चाहिए था और मैं भी उसके साथ थोड़ा खेल लिया। सो अभी वो थोड़ी देर शांति से बैठेगा, तब तक आगे देखते कुछ 20-30 किलोमीटर पे एग्जिट लेके कुछ होटल वोटल रहेगा, वहाँ पे खाने का ऑप्शन देख के खा लेंगे और हैवी कुछ खा लेंगे क्योंकि 4 घंटे में तो वैसे भी पहुँच जाएंगे। 4-4.5 घंटे में हम लोग। एक सेकंड, ट्रक है से थोड़ी दूरी बनाई रखनी अच्छी है। देखो कितना चिपका के चला रहा है वो। सो अभी यहाँ पे खाने का कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो मैडम ने अपना पिटारा खोल लिया। घर से जो लेके आए थे फ्रूट्स और स्नैक्स तो वो निकाल रहे। खाखरा वगैरह था, खाखरा, फिर पापड़ी, थोड़े चिप्स घर पे बनाए हुए। फिर मैंने एज अ कोल्ड ड्रिंक मैंने स्टोरिया का कोकोनट वाटर लिया था। तो एटलीस्ट थम्स अप वगैरह पीने से बेटर है हम लोग यही पी लें, एटलीस्ट कंपैरेटिवली थोड़ा तो हेल्दियर वर्जन होगा। और आप यहाँ पे देखो यार बहुत सारे मच्छर मर रहे हैं। रुक जाओ मैडम, खिलाते जा रहे हो, मेरा बोलना बंद कर दिया है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। वो तो है, मेरी बड़बड़ बंद करने वाली मेरे पीछे ही बैठी है। हੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ नहीं ਹੁੰਦੀ। गाइज वेलकम टू पंजाब। सो ये हमारा 6th स्टेट है फॉर दिस ट्रिप और जस्ट एक रेस्ट रूम ब्रेक के लिए रुके हैं। यहाँ पे कोई ऑप्शन है नहीं फ़िलहाल खाने के लिए और रेस्ट रूम के लिए। तो जस्ट ये अभी एक टोल गया है, खनौरी करके एक प्लेस है, वहाँ का टोल प्लाजा है। तो उसके बाद जस्ट हम लोग ने रेस्ट रूम ब्रेक लिया है। तो अभी देखते हैं आगे कुछ खाने पीने का ऑप्शन मिलेगा, विल सी। सो गाइज अभी बज चुका है 11:15। अभी मेरे बेटे के भी सोने की तैयारी है, वो थोड़ा चिड़चिड़ भी कर रहा है। तो आपको एक अपडेट देना था, ये जो दिल्ली कटरा वाला हाईवे है वो मलेरकोटला में होता है कंप्लीट, और ये हाईवे इधर तक ही वर्किंग है। और ये हाईवे रात को बहुत सुनसान है बिकॉज यहाँ पे ट्रैफिक की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा कम है। तो यू हैव टू प्लान इट अकॉर्डिंगली अगेन। तो अभी तक का रोड का स्टेटस यही था और मेरे छुटकू को सोने नहीं है, उसको मस्ती करनी है, बट वो थका हुआ है। तो स्लीप इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू अस। तो अभी के लिए स्टेटस ये है। सो ये जो मलेरकोटला से एग्जिट हुआ ना, तो ये टोल बंद है एज ऑन डेट 1 मई। सो अभी तक तो ये जो दिल्ली कटरा वाला हाईवे है मलेरकोटला तक वर्किंग है, और ये हाईवे पे कोई अभी तक टोल नहीं स्टार्ट हुआ है। तो बेसिकली देखने जाएंगे इसका टोल फ्री। द नेक्स्ट डे, गुड मॉर्निंग फ्रॉम अमृतसर। सो फाइनली वी हैव रीच्ड एट अमृतसर, और अभी जस्ट तकरीबन 11 बजे हम लोग लेट उठे, और जस्ट सुबह लेट उठ के अभी हम लोग, मैं ब्रेकफास्ट के लिए जा रहा हूँ अमृतसर। देख सकते हो इतनी छोटी छोटी गली है, टिपिकल ओल्ड सिटी टाइप है। ऐसे ही गांव की गलियों में हम लोग घूमते रहते हैं। सो ट्रैवलिंग का मज़ा यही है। तो यहाँ तवा कुलचा फेमस है, तवा पराठा फेमस है एज अ ब्रेकफास्ट, और बाकी की सारी चीज़ें। तो ये हम लोग है जो मंदिर का जो प्रीमाइसेस है उसके नियर बाई ही हम लोग ने लिया है। कॉस्टिंग में आपको आगे बताता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है, स्मोकिंग अलाउ नहीं है, तो प्लीज़ डोंट कैरी योर स्मोक। और आपको अगर है तो आप अपने होटल रूम में रख सकते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पे अंदर प्रीमाइसेस में वेज ही मिलेगा। अगर जो कोई नॉनवेज खाता है तो
दे विल ऑल्सो हैव टू नो कि उनको अगर नॉनवेज खाना है तो शाम को ही मिलेगा, वो भी जो प्रीमाइसेस है वो उसके बाहर के एरिया में। यहाँ की सुबह कुछ ऐसी होती है, थोड़ी आवाज़ वाली गली है, एकदम टिपिकल। हाँ जी वीडियो बनाने वाले को यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, हल्की सी शोर से है, हल्की सी शांति से भी फील होती है। So, यही एक होली प्लेस की वाइब भी कुछ अलग होती है। तो चलो मैं अभी ब्रेकफास्ट ढूंढता हूँ। A few moments later. सो गाइस वेलकम टू पेट्रियन म्यूज़ियम। सुबह हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया, लंच किया, थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद अभी कुछ 3:30 हो रहा है और हम लोग होटल से कुछ 500 मीटर्स की वॉकिंग थी और हम लोग सबसे पहले पेट्रियन म्यूज़ियम आ रहे हैं। सो ऐसे ही प्रीमाइसेस में एंटर करोगे सबसे पहले म्यूज़ियम आना है और आप देख सकते हो जो अपने जवान शहीद थे, उनके क्या क्या सेक्रीफाइस थे, उनके बारे में आपको कहीं ना कहीं ज़्यादा डिटेल मिलेगी। और बाकी की ये देखो मेरा छोटू पठानी को बस खेलने का मौका मिलना चाहिए तो वो खेल लेगा, ठीक है। तो अभी जल्दी मैं आगे की डिटेल बताता हूँ और मैं अपना भी वेर बताऊँगा कि कैसा लग रहा है, ठीक है। सो ये म्यूज़ियम का एंट्रेंस है, आप देखोगे बहुत ही प्यारा है। वंश हाय चला। भी चला जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अब जैसे ही म्यूज़ियम के प्रीमाइसेस में एंटर करोगे, यहाँ पे फूड कोर्ट टाइप है, ये है एक्चुअल म्यूज़ियम का एंट्रेंस और यहाँ पे कुछ टिकट लगती है, पर पर्सन है 10 रुपीज़ और विद गाइड चाहिए तो 100 रुपीज़ है। इतना बैड फेस था अपने पंजाब अमृतसर इंडिया के लिए, बट फिलहाल जो है हम उसके सुधार ही सकते हैं। बी अ गुड ह्यूमन। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स जलियांवाला बाग नाउ और ये भाई साहब ने इतनी परेशान किया, इतना मस्ती किया है इसने, उसको बस आइसक्रीम खानी थी, मतलब खानी थी और कोई हिसाब से ये मान नहीं रहा है। हाँ अभी उसको बाइक पे बैठना है और बाइक पे बैठ के बस घूम घूम करना है। अभी यहाँ पे किसकी बाइक पे बिठाऊँ, वो अच्छा भी नहीं लगता, बट ये हमारे पठानी राजा को कुछ भी नहीं सूट कर रहा है। वंश पकड़ो 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 पकड़ो, उसको बस खेलना है बाहर, लेट हिम प्ले, खेलने देते थोड़ी देर तक। जलियांवाला बाग रीच आउट करते हैं और हम दोनों ने मैचिंग पहना है। मैं जल्दी फ़ोटो भी यहाँ पे अपडेट करूँगा। सो आपको अगर जलियांवाला से या पार्टीशन म्यूज़ियम से आगे आओगे, एग्ज़िट करोगे, यहाँ पे चौक आ जाएगा सर, तो ये चौक से अपने को लेफ़्ट लेना है, तो लेफ़्ट साइड पे अपने को यहाँ पे आ जाएगा जलियांवाला बाग।
और अभी तो फ़िलहाल अच्छी खासी पहल चल रही है यहाँ पे। हाँ और वीडियो सो हम लोग अभी जलियांवाला बाग स्किप कर रहे हैं बिकॉज मेरा बेटा थोड़ा मस्ती कर रहा है। तो अभी हम लोग टूवर्ड्स सन टेम्पल जा रहे हैं और मेरे बेटा की इतनी मस्ती बढ़ गई पता नहीं क्यों। सडनली उसको बहुत शैतानियाँ करनी है, उसको सब कुछ चाहिए, कुछ मानना भी नहीं है। बट ठीक है यार, वो थोड़ा थका हुआ है, थोड़ी देर में वो भी ठीक हो जाएगा। मेरा लुक बताना गाइस कैसा लग रहा है। फरा जो चश्मा पहन ले तो तेरे दो नैन मेरे जब मिले तो मिलके चार हुए, जब मिले तो मिलके चार हुए। ये अपनी अपनी किस्मत है, ये अपनी अपनी किस्मत है। दो जीत गए दो हार गए, नैना रे मोसे नैना, नैना रे मोसे नैना, 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 मोसे नैना। गिराने वाला था ये फोन, बच गए। देखो वंश रो रहा है, उसको कैंची चाहिए। अभी कैंची के लिए क्यों रो रहा है ये देखो, ये देखो, ये देखो। The next day. जी दोस्तों, ये सुबह है या शाम है, 6:30 बज रहे। सो ऑब्वियसली ये सुबह है। गुड मॉर्निंग गाइस। मेरी वाइफ बोल रही है पहली बार हम इतना जल्दी उठे। हाँ जी, क्या करें, मुंबई वाले हैं तो टाइमिंग थोड़ा ऑड होता ही है। जोक्स अपार्ट, हम लोग निकल चुके हैं, आर हेडिंग टूवर्ड्स चंडीगढ़। और कल रात को यहाँ पे भीषण बारिश हुई थी, कुछ तकरीबन 3-4 बजे। यस, सुबह। मेरी वाइफ हमेशा मुझे करेक्ट करती है। तो बारिश अच्छी खासी हुई थी। सुबह लग रहा था यार निकल पाएंगे कि नहीं, बट फॉर्चुनेटली टच प्लास्टिक हम लोग निकल चुके हैं। बारिश है नहीं, बट टेम्परेचर अच्छा खासा ड्रॉप डाउन है। अराउंड पकड़ लो 20-21 के डिग्री सेल्सियस के आसपास है। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे मुझे MI 21, सो ब्रीज AC बंद करके चल रहा हूँ अभी तो फ़िलहाल। ऑन द वे CNG पंप ढूंढ रहा हूँ, बट अभी एक्चुअली मिला नहीं। एक सिटी सेंटर के पास से गया बट वो बंद था। तो अभी तक तो मैं पेट्रोल में ही चल रहा हूँ, आधी टंकी पेट्रोल है। और स्टेटस अभी का ये है। तो जी हम लोग आ चुके हैं अमृतसर एग्जिट वाले टोल पे। और यहाँ पे अराउंड ये निज्जरपुरा में ये
टोल आता है। तो निज्जरपुरा आई थिंक सो अमृतसर का एग्जिट है। बादल पूरे काले हो चुके हैं अभी और ठंडी हवा बहुत ज़्यादा आ रही है मस्त वाली। और मैंने विंडो ओपन करके रखा है और आप देख सकते हो कि 20 डिग्री तक 19 डिग्री तक हो चुका है टेम्परेचर। MID पे कुछ 23 का अभी तक मुझे माइलेज मिला है हाईवे पे। तो अगर CNG का देखने जाएंगे 25 तक और पेट्रोल का 20 के आसपास। 23 तो नहीं बोलूँगा बट 20 के आसपास है। होपफुली सारी चीज़ें अभी तक तो अच्छी चल रही है। जहाँ पे हम लोग ने स्टे लिया था वो होटल भी इतना महंगा नहीं था, अराउंड 1000 रुपीज़ था उसका भी। बट वहाँ पे आप होटल में जाओगे तो वहाँ का खाना अच्छा नहीं था कंपैरेटिवली। आप वहाँ पे जो अमृतसर में ऑप्शन है वो आप ट्राई कीजिएगा। सो गाइस बादल पूरे घने हो चुके हैं। टेम्परेचर MID पे 20 दिख रहा है। माइलेज भी 20 के आसपास है। पेट्रोल में CNG पे मुझे आराम से 22 से 25 के आसपास मिल रहा है। और भाई बहुत ठंडी मस्त हवा आ रही है। और बारिश होने की वजह से ऐसा हो गया कि यार जो कल क्लाइमेट इतना हॉट था, अराउंड 36-37 डिग्री के आसपास था, सीधा 15 से 16 डिग्री का फ़र्क पड़ा है। सो अभी फ़िलहाल तो ड्राइव एंजॉय कर रहे हैं मस्त से। मैंने लास्ट वाली ड्राइव जो की थी वो तकरीबन कुछ नहीं तो 35 आवर्स की थी। सो गाइस थोड़ा रिफ्यूल किया जाए और बायो ब्रेक ले लिया जाए। सो अमृतसर के एग्ज़िट के बाद हम लोग अभी CNG भरवा रहे हैं। यहाँ पे CNG का रेट है 87.58। ओ माय गॉड, महंगा है यार, बहुत महंगा है CNG इधर। बट क्या करेंगे, अभी CNG की आदत जो लग चुकी है वो कुछ नहीं कर सकते। तो अभी मैं फ़िलहाल लगाता हूँ पार्क में गाड़ी, CNG फील करते हैं, पेमेंट करते हैं, फ्यूल पेट्रोल भी भर लेते हैं साथ में और बाकी आगे बढ़ते हैं। सो गाइस हम लोग ने अभी फ्यूल के लिए ब्रेक लिया है। सो कंपेयर टू मुंबई अमृतसर में पेट्रोल रेट सस्ता है, 96 समथिंग है। तो हम लोग जस्ट अमृतसर एग्जिट किए और यहाँ पे रेट है 97 रुपीज़। 90 कंपेरेटिवली सस्ता ही है। फ्यूल रिफिल करते हैं और ठंडी हवा के मज़े लेते हैं आपके। भाई साहब लोग मुंबई को बोलते हैं मैं बारिश होने के बाद मौसम अच्छा हो जाता है, सीनिक हो जाता है। तो आप कभी नॉर्थ में आना, फिर पता चलेगा। तो गाइस ये जो हाईवे नंबर 3 है विच इज़ कनेक्टिंग अमृतसर टू जलंधर, यार सुबह सुबह 6-7 बजे भी यार अच्छी खासी ट्रैफिक दिखनी मिल रही है। तो इट इज़ अ संडे टुडे, सो प्रोबेबली पीपल विल बी गोइंग towards for longer journey, maybe हिमाचल और मनाली। बट आई एम क्यूरियस यार, मतलब सुबह अगर आप देखने जाओगे ऐसे टाइप की जगह के लिए मतलब अच्छी खासी ट्रैफिक दिखने मिल रही है, इवन ट्रक और कार्स की। तो पीपल आर ट्रैवलिंग। अगर देखने जाएंगे तो ये हाईवे पे स्पीड लिमिट 80 के आसपास है। 80 से लेकर 90 तक अपन स्पीड मेंटेन कर पा रहे हैं ये हाईवे पे, दो इट इज़ अ 4-वे लेन। गाइस मैं ये अमृतसर वाले वे से आ रहा हूँ और ये ट्रैफिक देखो सामने के लेन पे। भाई साहब कुछ नहीं तो कम से कम 5-6 किलोमीटर से ये लंबा जाम लगा हुआ है और ट्रैफिक भी एपिक लेवल लगी हुई है। तो गाइस अगर आप वीकेंड को अगर कहीं टूरिस्ट प्लेस पे जाने का प्लान करते हो तो आई वुड रिकमेंड वीक डेज पे जाया करो, थोड़ा बेटर होता है। बाकी यार अभी इतना आप ट्रैफिक में जाओगे तो कैसे चलेगा, पूरा मूड स्पॉइल होता है। गाइस ये जो पानी दिख रहा है ना, जैसे रोड के एंड पे जब भी पानी जमा होता है, कभी भी वो पानी के उधर फव्वारे उड़ाने जाना नहीं चाहिए जब भी आप कार स्पीड में चला रहे हो तो, बिकॉज इट माइट लूज योर ट्रैक्शन। और जैसे बारिश हुई है तो ऐसे ही कॉर्नर्स पे कभी कभी पानी भर जाता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे थोड़ा भरा हुआ है। तो अगर पानी भरा हुआ है तो प्लीज़ गाइस डोंट टेक रिस्क, और वो फव्वारे उड़ाने के वो जोश के चक्कर में आप होश मत को बैठना है। इट माइट लूज योर ट्रैक्शन और उसके वजह से आपकी गाड़ी भी स्लिप हो सकती है और एक्सीडेंट होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आप यहाँ पे देखोगे तो कोकसर इज़ अराउंड 380 किलोमीटर्स एंड मनाली इज़ अराउंड
300 किलोमीटर्स फ्रॉम दिस प्लेस और टेम्परेचर भी अराउंड 20 के आसपास है, ट्रैफिक भी ठीक ठाक मिल रही है। और ये मैं जब भी निकला था जब भी 3 बजे का अराइवल दिखा रहा था, अभी मैं अराउंड 80-90 की भी कंटिन्यूस स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ, 70 से 90 के बीच में, फिर भी टाइम बढ़ते जा रहा है। तो मे भी ऐसा होगा कि डे टाइम में टाइम ज़्यादा लग सकता हो। तो क्या रिकमेंडेड टाइम है 4 या 4:30 बजे। तो उस हिसाब से अगर आप निकलोगे तो आप कहीं ना कहीं 12 बजे के आसपास, 12-1 बजे के आसपास आप मनाली पहुंच जाओगे। फिर उसके बाद आप जैसे प्लान करना है कर सकते हो, कोकसर चले जाओ, सिस्सू चले जाओ, रोहतांग पास चले जाओ, किलोंग चले जाओ। देयर लॉट ऑफ मल्टीपल ऑप्शंस इन हिमाचल। सो अभी तक हम लोग ने होटल बुक नहीं की है, मैं सोच रहा हूँ प्रोबेबली मनाली जाके ही करेंगे या फिर ऑन द वे टाइम मिलेगा तभी देख लेंगे, मतलब ब्रेक के टाइम पे विल बुक दी होटल। और ये वाली जो मैंने मतलब रूम ली थी वो ओके थी, ज़्यादा खास थी भी नहीं, बिकॉज मुझे एक्चुअली अच्छे रेट पे मिली थी, लाइक 800 रुपीज़ पर डे था। और उसमें ब्रेकफास्ट या लंच, मतलब ब्रेकफास्ट डिनर या लंच कुछ इंक्लूड नहीं था। बट ऐसे आप देखने जाओगे ठीक है, मतलब क्योंकि मैंने सोचा था बाहर से ही खाएंगे। और बस अभी तक तो कल एक्चुअली मैंने सोचा था बाहर से खाएंगे, तो हम लोग ने बाहर से ही खाना खाया। और बस रात को खाना यहाँ होटल के कॉन्टैक्ट वाले से मंगाया था, जो वाहियात था ऑनेस्टली। प्राइस भी मतलब देखने जाएंगे, एक सब्जी का प्राइस 400 के आसपास है। बट ठीक है, प्राइस को अगर वो टेस्ट जस्टिफाई करता होता या फिर क्वालिटी जस्टिफाई करती होती तो फिर चलता था। बट लो जी, आपका स्वागत है हमारे 7th स्टेट पे, विच इज़ चंडीगढ़। और जब से मैंने CNG 96 किलोमीटर चल चुकी है, पर फिर भी शायद आधी के आसपास टंकी अभी भी बाकी है। तो अराउंड 230 के आसपास रेंज मिलेगी, बिकॉज बीच में बहुत सारे डाइवर्जन थे और थोड़ी बहुत ट्रैफिक भी थी। बट ऐसी नहीं थी कि मतलब बम्पर टू बम्पर हो या फिर स्पीड ड्रास्टिकली स्लो कर दे। बट हाँ, ट्रैफिक और डाइवर्जन की वजह से मतलब गियर चेंज ज़्यादा हो रहे थे, तो उसके वजह से मे बी माइलेज कम मिल रही है। बाकी आपको रोड का देख सकते हैं आगे। तो हम लोग मांजरा गांव के उधर है। लोग बोलते हैं ना मांजरा क्या है, तो मांजरा एक गांव है। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। बाय द वे, मैंने पंजाब और चंडीगढ़ में इतने सारे बरिस्टा के कैफ़े देख लिए, मत पूछो यार। मतलब हर 2-3 किलोमीटर पे आपको बरिस्टा के कैफ़े या और बर्गर किंग मिल जाएगा। भाई साहब, ये हाईवे इतना मस्त सीनिक बनाया है, आप देखो यार। मैंने विंडो ओपन कर लिया है, तो मतलब ठंडी हवा भी चल रही है। थोड़ी देर के लिए क्लोज कर लेता हूँ। आप देखो यार, क्या सीनिक हाईवे है भाई। पूरी US वाइब है, कन्नेडा वाली वाइब है इधर। भाई लोग, रूपनगर यहाँ से तकरीबन 12-13 किलोमीटर है और रूपनगर से अपने को लेना है लेफ्ट। लो जी, हमने ले लिया रूपनगर का बाईपास। तो रूपनगर अभी जस्ट पीछे गया है और हम लोग ने वो हाईवे छोड़ के अभी सतलज नदी के नियर बाई से ही जा रहे हैं। जी, हम लोग कवर कर रहे हैं अभी सतलज नदी, सतलज रिवर, विच इज कमिंग फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम हिमालयास। तो स्लो रखनी है क्योंकि यहाँ पे भी अच्छी खासी वाटर लॉगिंग है और हम लोग वही वाटर लॉगिंग वगैरह क्लियर करके टूवर्ड्स हिमाचल बढ़ रहे हैं। हाय हाय हाय, पूरा मिट्टी वाला पानी उड़ रहा है।
ज़्यादा स्पीड भी मेंटेन नहीं हो पा रही है, 30-35 तक ही कर रहे हैं। और सामने ट्रक आ रहा है तो थोड़ा संभाल के चलाना पड़ रहा है। और बाइक वाले प्राणु भी स्पीड स्लो करनी पौंदी है। सो गाइस, अभी से ही पहाड़ों के दर्शन होने स्टार्ट हो चुके हैं। आप देख सकते हो, मैं थोड़ा जूम इन करके बता रहा हूँ। सो जल्दी हम लोग हिमाचल एंटर करने वाले हैं और चंद किलोमीटर के बाद वी विल बी इन हिमाचल, विच विल बी आवर 8th और 9th स्टेट प्रॉबेबली। और देखो यहाँ पे भी आपको बरिस्ता देखने मिल जाएगा। चंडीगढ़ और पंजाब में यार इतने सारे, मतलब मैंने बोला ना, हर 15, 20, 30 किलोमीटर के बाद आपको बरिस्टा कॉफ़ी और बर्गर किंग मिल जाएगा। अभी तक मैंने मतलब 175 किलोमीटर चला चुका हूँ फ्रॉम लास्ट पिट स्टॉप जहाँ पे हम लोग ने फ्यूल रिफ़िल किया था। और अभी भी अराउंड मुझे लग रहा है 40 किलोमीटर्स की तो इजीली रेंज है। तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर आगे रुक के अगर सीएनजी पंप रहेगा तो मैं रिफ़िल करा दूंगा और बता दूंगा कि इस हिमाचल के पहले कोई सीएनजी पंप है कि नहीं। सो अंदरपुर साहिब इज़ 11 किलोमीटर, मनाली इज़ 237। सो अभी अपने को लेना है ये वाला ब्रिज। यस, तो ये जो राइट हैंड साइड पे आपको ब्रिज दिख रहा है सेंटर पे, एक्चुअली प्रॉपर राइड भी नहीं। ये भाई साहब यार कैसे लोग चलाते हैं, बट ठीक है जाने दो। ये अपन ने ले लिया राइट, ले लिया ब्रिज और वी विल बी इन हिमाचल। इस पहाड़ों की शुरुआत हो चुकी है और हम पहला घाट चढ़ रहे हैं टूवर्ड्स हिमाचल। सो अभी फ़िलहाल मुझे एक सीएनजी फ्यूल स्टेशन दिखा है विच इज़ अराउंड 20 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। तो देखते हैं वहाँ पे अगर सीएनजी अवेलेबल है कि नहीं। मुझे नहीं लग रहा, मनाली साइड शायद अवेलेबल होगी। सो गाइज़, हम लोग हिमाचल एंटर करने वाले हैं और उसके पहले मैं फ्यूल भरा रहा हूँ सीएनजी। सो द प्राइस ऑफ सीएनजी इन हिमाचल इज़, आई मीन नियर बाई हिमाचल और हिमाचल इज़ 92। सो कंपेयर टू पेट्रोल डीजल सिमिलर ही होता है, बट फिर भी यार सीएनजी की चुल है तो भरवा देते हैं। बाकी आगे बताते हैं क्या स्टेटस है। सो गाइज़, देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है और हम अभी एंटर करने वाले हैं टनल नंबर 1। और मैंने सीएनजी फील करवाया था तकरीबन कुछ 4-5 किलोमीटर। भाई सबड़ियों गांड फाड़ दिया यार, इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। वेलकम टू हिमाचल, दिस इज आवर 8th स्टेट फ्रॉम महाराष्ट्र। और भाई साहब यार यहाँ की वाइब भी अलग है। पहाड़ ने हमारा तूफान के साथ स्वागत किया है और हम अभी चल रहे टूवर्ड्स मनाली। और अभी तक हम लोग ने होटल रूम बुक नहीं किया बिकॉज मेरे छछलू बाबूस सोए थे। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग ब्रेक लेंगे, एक स्नैक ब्रेक, सॉरी तुमसे ना हो पाएगा, टाइप ऑफ ब्रंच कर लेंगे 1-आध घंटा रुक के, फिर हम लोग होटल वगैरह बुक करेंगे। सो गाइस, हम लोग हिमाचल एंटर कर चुके हैं। सॉरी, वो सडनली एक डाइवर्जन आ गया था, तो डाइवर्जन के वजह से आई हैव टू मेक माई स्पीड स्लो। और भाई आपको मालूम है मैं मैनुअल गाड़ी चला रहा हूँ, तो 2-3 चीज़ एक साथ नहीं हो सकती है पॉसिबल। तो अभी मैंने लगा दिया है स्टैंड पे फ़ोन, थोड़ा गड्ढे वाले रास्तों पे या फिर अनइवन रास्तों पे थोड़ा वाइब्रेट हो सकता है, तो पार्डन मी फॉर दैट। सो ऐसे टाइप का आप देख रहे हो लेफ्ट राइट हैंड साइड पे, वैसे टाइप का डाइवर्जन आया था। और मैं आपको हाँ बता देता हूँ, तो जस्ट मैंने चंडीगढ़ क्रॉस करने के टाइम पे एंड पे ही मैंने फ्यूल भरवाया सीएनजी, जहाँ वहाँ पे भी एक्चुअली तूफान आया था। देखो लोग रॉन्ग वे मार के कैसे भी घुसते हैं। हाँ, तो वहाँ पे भी तूफान आया था, तो वो तूफान आने की वजह से वहाँ पे लाइट चली गई थी और प्रेशर कम था। तो मुझे अराउंड 150 का प्रेशर मिला, जहाँ पे मेरी टाँकी फुल खाली थी सीएनजी की, और मैंने अराउंड 5.5 किलो उसमें फील हुआ है। तो ठीक है यार, आई मीन लास्ट स्टॉप पे अगर आप
CNG फिल करवा रहे तो नो वरीज, तो एटलीस्ट आपका 100 किलोमीटर तो ये खींच लेगी, 100-125 किलोमीटर। बाकी मनाली में जो भी अपने को चलाना रहेगा पेट्रोल पे ही। और अपनी गाड़ी तो वैसे भी परफॉर्म तो अच्छा ही कर रही है अब तक, रोड भी अच्छे मिले अब तक, टचवुड। और ये हम लोग ने कौन सी रिवर है, रिवर नहीं है आई थिंक सो, ये ब्रिज है, थोड़े टाइम में रिवर भी आएगी। मेरे दोनों छोटे बाबू उठ गए, आप देख सकते हो, मस्त से उठ के अंगड़ाइयाँ ले ही जा रही है। सब देख के अभी अच्छा लग रहा है, वापस हम वही पहाड़ों में आ गए। और हमारे छोटू बाबू को भी पहाड़ में लेके आ रहे हैं। हाँ, तब छोटू बाबू नहीं थे, अब छोटू बाबू लेके आए हैं। और मैं सोच रहा हूँ अभी कोई अच्छे खासे ढाबा अगर दिखेंगे वहाँ पे मैं ब्रेक ले लूँ और कुछ ब्रेकफास्ट हो जाए। सो यहाँ पे 50 की स्पीड लिमिट है, सो मेक श्योर यू गाइज यू फॉलो दी अलाउड स्पीड। हे हाय डॉगी, जो डॉगी केम बाव करे? शैतान इसको भौंका और ये डर गया। जाओ वंश हवे डॉगी पासे जाओ, क्या डॉगी पासे जाते थे? हाँ जाना है डॉगी के पास, चलो। We are heading towards Manali, which is around 100 kilometers from here. But हम मनाली नहीं जा रहे, हम मनाली से और आगे जा रहे हैं, बट ज़्यादा नहीं। हम एक्चुअली मनाली से बेटर हमें लगा वशिष्ठ स्टे करते हैं, वहाँ पे रिवर साइड ही एक हमें कॉटेज मिला है। हमारा स्वागत हिमाचल ने बारिश के साथ किया है, एकदम सुहानी सी बारिश के साथ किया है। सो टेम्परेचर इज़ वेरी सोबर हियर, इट्स अगेन अराउंड 22 और एसी चालू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। मैंने अभी विंडो इसके लिए क्लोज़ किया बिकॉज विंड का आवाज़ बहुत ज़्यादा आता था और सिंस मैं पहाड़ में चला रहा हूँ तो आई एम प्रेफरिंग कि मैं व्लॉगिंग हाथ से ना करूँ। मैंने यहाँ पे मुंबई मतलब महाराष्ट्र की गाड़ी देखी है, अभी सामने ये जो XUV 7X चल रही है वो कर्नाटक की है। सो कर्नाटक 02 KA02। तो यस, लोग वहाँ से भी ट्रैवल कर रहे हैं हमारे जैसे, जिनको ट्रेन नहीं जमती हाइजन वाइज और फ्लाइट नहीं बजट में बैठते, उनको गाड़ियाँ बैठती है। यार नेक्सॉन की एक प्रॉब्लम क्या है, इसका जो ए पिलर है ना दोनों साइड का, ए पिलर थोड़ा थिक है, मतलब उसकी मोटाई ज़्यादा है, तो आप ऐसे शार्प टर्न लेते हो ना तो कहीं ना कहीं ब्लाइंड स्पॉट बन जाता है आपके लिए। तो वो कभी कभी डर लगता है कि यार थोड़ा फियर वाला सिचुएशन हो जाता है। तो ओवरटेक करने के लिए ऐसे रास्तों में थोड़ा अवॉइड करना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास निक्सॉन है तो, बिकॉज इसमें कभी कभी कॉर्नरिंग पे विजिबिलिटीज़ के भी मुझे इश्यूज फील हुए हैं। बाकी तो मैं सोच रहा हूँ यार आपको ये 7X नई वाली कैसी लगी बताना।